हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस मौका के लिए और उसके गहरे फजल के लिए कि आज मैं फिर आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बातों के लिए और सारा जलाल और सारी इज्जत उसी के नाम को देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का टॉपिक है कि व्हाई न्यू क्रिएशन रियलिटीज, नई मखलूक के जो हकायक हैं उनको जानना क्यों जरूरी है। और ये बहुत ही जरूरी है, ये हर ईमानदार के लिए ये जानना जरूरी है, इसके बारे में एजुकेट होना बड़ा जरूरी है कि वो मसीह में कौन है। और जब हम मसीह में आते हैं, जब हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, जब नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम मसीह में कौन है। पहला पॉइंट ये है कि हमें जानना है कि मसीह में हम कौन हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमें रिडेम्पशन के नतीजा में, रिहाई के नतीजा में और निजात के नतीजा में हमें मिला क्या है। हमें मिला क्या है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रहीं और देखो वो सब नई होगी। हमें वो जानना है कि वो नई चीजें कौन सी हो गई हैं, वो नई चीजें मुझे क्या मिली हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं किस तरह उसके साथ साथ मैं अपने आप को किस तरह एक इफेक्टिव सोल्जर, एक सिपाही खुदा की बादशाहत में बना सकता हूं या बन सकता हूं। और चौथा पॉइंट ये है कि मुझे जानना है कि खुदा का पाकरू जो है एज ए पर्सन, एज ए शख्सियत जो है वो मेरी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। मेरे दोस्तों, ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं हमें इनको जानना बहुत जरूरी है। जब हम मसीह में आते हैं, जब हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, हमें इन 3 और 4 पॉइंट्स को जानना जरूरी है कि हम मसीह में कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट यह है कि हमें पाक रूह के बारे में जानना है कि वो हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत रखता है और वो एज ए पर्सन हमारे साथ, एज ए पर्सन वो उसकी पर्सनैलिटी क्या है। हमें इन बातों को जानना है। और बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग जो हैं वो अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें नॉलेज को हासिल करना है, क्योंकि बाइबल में बता रही है कि उसके लोग जो हैं वो लैक ऑफ नॉलेज ना होने की वजह से क्या हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। हमें जानना है, हमें खुदा के कलाम को जानना है ताकि हम हलाकत से बच सके। और बाइबल में लिखा है कि और सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद की सच्चाई को जानने की जरूरत है। हमें इग्नोरेंट में जिंदगी नहीं गुजारनी, हमें अदम मार्फत की वजह से हलाक नहीं होना। हमें सच्चाई को जानना और सच्चाई खुदा का कलाम है। हमें इन रियलिटीज को जानना है, इन हकायक को जानना है। जब हम मसीह में पैदा होते हैं, जब हम मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, तो इन पॉइंट्स को हमें जानना जरूरी है। और मैं एक दफा फिर इन पॉइंट्स को दोहराई देता हूं कि हम मसीह में कौन हैं, हमें रिहाई के वसीला से मिला क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि हमें पाक रूह के बारे में जानना है, क्योंकि इस दौर में अभी राइट नाउ हम विदाउट हॉली स्पिरिट हम कुछ नहीं कर सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं जो तुम्हारे साथ हमेशा तक रहेगा। पाक रूह हमारे साथ है। हमें जानना है उसके बारे में कि वो किस तरह हमारी जिंदगियों में काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें इन पॉइंट्स के बारे में जानना है और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस भी करूंगा और हम और मजीद जानेंगे कि हम किस तरह अफेक्टिव सोल्जर बन सकते हैं खुदा की बादशाही के काम के लिए। और हम जानेंगे कि पाक रूह कौन है, एज ए पर्सन वो हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत रखता है, क्योंकि पाक रूह ऐसे पर्सन है, एक शख्सियत है। और जो पाक रूह है वो पर्सन है, एक शख्सियत है। हमें इस शख्सियत के बारे में जानना है।
सो आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इन पॉइंट्स के बारे में शेयर भी करूँगा, हम सीखेंगे भी और बरकत पाएंगे, इस चीज़ को जानेंगे और अफेक्टिवली हम खुदा उनकी बादशाही में काम करने वाले होंगे और हमारी ज़िंदगी जो है वो विक्टोरियस होगी। हम अच्छे तरीके से खुदावंद में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपके साथ हो और इस कलाम के इन बातों के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे और आने वाले टाइम में भी हम खुदावंद के कलाम को इसी तरह जानते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।